अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते सिर्फ एक ही खबर है, लेकिन है बहुत प्रोडक्टिव। एंड वैसे ये वीनस से रिलेटेड है और 5 तारीख को वीनस अपनी रोटेशन पूरी करते हुए इस एंगल को छोड़ेगा। तीसरे घर में था, अब चौथे घर में जाएगा। और ये बात पुरानी है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि प्लैनेट्स जब भी अपना एंगल बदलते हैं, न्यू हाउस में जाते हैं, तो वही प्लैनेट अपना बिहेवियर बदल देते हैं। और उनकी जो फ्यूल पहुंचाने की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। थर्ड हाउस में ये अजीज़ व अकारब के साथ आपके रिलेशंस अच्छे कर रहे थे वीनस। अजीज़ व अकारब के साथ रिश्तेदारी का जो पहलू होता है, जैसे कज़न मैरिजेज़ एंड ये, उसको बढ़ा रहे थे। अब फोर्थ हाउस में वीनस एक डिफरेंट बिहेवियर देगा। आपकी जो ब्यूटी लविंग नेचर है उसका ताल्लुक मटेरियल सेक्टर की तरफ हो जाएगा। अभी रिलेशनशिप मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन इंसानों के साथ थे। अभी जो 5 तारीख से आपको वीनस सपोर्ट करेगा, आपको गाड़ी अच्छी लगेगी, आपको घर अच्छा लगेगा, आपको नबातात अच्छी लगेगी, आपको मौसम अच्छे लगेंगे। वही वीनस जो अभी तक रिश्तेदारी के मामलात हल कर रहा था, अब वो मटेरियल अचीवमेंट्स की तरफ तवज्जो दिलाएगा। ताज़ीन व आराइश, घर की तब्दीली, बड़े घर की कोशिश करना या बड़े घर को पसंद करना, लग्जूरियस गाड़ियाँ, कंफर्ट ऑफ गैजेट्स, कंफर्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम द गैजेट्स, ये एक्सपेक्टेड है। एंड वीनस इज़ आल्सो प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स, जैसे आपको अब ठहराव सा रहेगा, तबीयत में से हिजान इंतशार कम होगा। जो लोग डिप्रेशन के लंबे मरीज़ हैं, देर से चलते आ रहे हैं, मेडिकेशन भी करते हैं तो कभी ठीक हो जाते हैं, कभी ठीक, अब वीनस की ये सपोर्ट उनके लिए बहुत मौजू है। उनके अंदर एक इस्तेहकाम आएगा, जहन किसी जगह पर जाकर ठहर पाएगा और उस चीज़ को इंजॉय कर पाएगा, इवेंट्स को, अशिया को, इवन रिश्तों को भी। ये भी मैंने आप पिछली वीडियोस में ये बयान किया था कि अगर कोई प्लैनेट पिछले हाउस में ही ताकतवर हो और अगला हाउस भी उसके लिए पॉजिटिव हो, तो वो पिछले घर के मोमेंटम को भी साथ ही रखता है। जैसे कज़न मैरिजेस चांसेस थर्ड हाउस में वीनस के होने से मुयस्सर थे। वीनस 5 तारीख को 5वें घर में, चौथे घर में चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कज़न मैरिज चांसेस अवेलेबल रहेंगे, फैमिली मैरिज चांसेस अवेलेबल, इंटर द फैमिली, मतलब अपने ही रिश्तेदारों में शादी के चांसेस अभी भी रहेंगे। अब मैं ये बात आपके लिए ज़्यादा इंसिस्ट करके इसलिए बयान कर रहा हूँ एक्वेरियस, कि यू आर इन अ फॉर्म ऑफ साढ़ शक्ति, मेजर प्लैनेट्स उधर उलझे हुए हैं। तो आपको जो सहारा है या जो अवेलेबल फ्यूल है वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से ही है। और शॉर्ट टर्म प्लैनेट में से प्लेजेंट मोस्ट स्टार जो है वो ये वीनस है, जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके दिल के मौसम को, आपके दिमाग के मौसम को अच्छा करेगा। हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक सन बैलेंस कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैंने पिछली वीडियो में ये बात तलकीन की थी कि आपको सूरह शम्स दिन में पढ़नी चाहिए, सूरह नजम रात में पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा दिन या रात में कभी भी एक दफ़ा एक सिटिंग में पढ़ लेनी चाहिए। इसके पढ़ने से वो खैर और बरकत मुयस्सर आ जाएगी जो आपके टाइम बिहेवियर को आपकी सपोर्ट में रखेगी, ख़िज़ा में नहीं बदलने देगी। और साथ में एक्वामेरीन या टर्मलीन या फिर ब्लू सफ़ायर या फिर ब्लू टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उसका काउंटर डोट हैं सैटर्न का या साढ़ शक्ति का। और रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी उसी से बैलेंस हो जाएगी। और कुछ हफ्तों के बाद जब रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आनी है, वो भी इन्हीं रेमेडीज़ से बैलेंस हो जाएगी। सो इसको ज़रूर कंसीडर करिए। ये इस हफ्ते वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि इवेंट एक ही है। अगले हफ्ते फुल मून होएगा 9 तारीख को। जो लोग आयाम बेस के रोज़े रखते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि 8, 9 और 10 तारीख का रोज़ा बनेगा। फुल मून 9 तारीख को है, तो 8 तारीख और 10 तारीख इनको साथ मिलाकर आप वो 3 रोज़े जो सुन्नत है वो पूरी कर सकते हैं। उससे आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्या आएगा? सूरज चाँद के पूरा होने से, फुल मून से जो इमोशनल बूस्टर आता है वो ज़िंदगी के किस शोबे को मुज़य्यन करेगा, किस शोबे को इंक्रीज़ करेगा, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। अब मेरी दरख्वास्त आखिर में जाते जाते ये ज़रूर रहेगी
जब आप अपने मामलात को सुधारने के लिए, अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने रब की बारगाह में सूरह शम्स पढ़ेंगे या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रहे होंगे, तो उस वक़्त मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं एक्वेरियस न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी मोहब्बत का इज़हार अपनी दुआओं की सूरत में मेरे लिए ज़रूर करेंगे। अब अगले हफ्ते मज़ीद सोलर इन्फॉर्मेशंस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।